सभी श्रोताओं और दर्शकों को अश्विनी रोंगे का प्यार भरा नमस्कार। आज के प्रोग्राम में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर पूजा अग्रवाल करवा मैम। मैम गायनेकोलॉजिस्ट है, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। मैम जालना के करवा हॉस्पिटल के डायरेक्टर है और समर्थ आईवीएफ की फ्रेंचाइजी जालना के ओनर है। आज हमारे साथ मैम बढ़ती उम्र और आईवीएफ की सफलता इस बारे में बातचीत करने वाली है। मैम नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट करने के लिए इच्छुक दंपति की उम्र क्या होनी चाहिए? आईवीएफ ट्रीटमेंट करने के लिए इच्छुक दंपति की उम्र हम एक रेंज में बोल सकते हैं। जैसे स्त्रियों की उम्र रहनी चाहिए 21 से लेके 50 साल तक की और पुरुषों की उम्र रहनी चाहिए 21 से लेके 55 तक की, अकॉर्डिंग टू द न्यू एआरटी लॉ। तो इसी रेंज में ही हमें आईवीएफ करने की परमिशन रहती है। मैम आईवीएफ की सफलता जो होती है, इस सफलता को उम्र का फैक्टर कैसे प्रभावित करता है, या और कौन से फैक्टर है जो आईवीएफ ट्रीटमेंट को उम्र के हिसाब से प्रभावित करते हैं? आईवीएफ मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज में स्त्रियों की उम्र सबसे ज़्यादा फैक्टर हमारे लिए मैटर करती है। आजकल पुरुषों का भी उम्र बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन हम पहले स्त्रियों की उम्र के बारे में बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है, स्त्री एक फिक्स्ड नंबर ऑफ अंडे लेके पैदा होती है। जब स्त्री अपने माँ के गर्भ में रहती है तब अराउंड 4 से 5 लाख अंडे उसके हर एक बीजकोश में रहते हैं। तो वो क्या होता है, विथ टाइम वो धीरे धीरे एट्रेसिया बोलते हैं, मतलब वो खराब होने की जो एक जेनेटिक पद्धति रहती है उससे वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और जब एक लड़की बड़ी होती है, मतलब उसको मेनार्के आते हैं, फर्स्ट टाइम जैसे पीरियड्स आए, तो उस टाइम पे एक स्त्री के शरीर में अराउंड 20 से 40 हजार अंडे रहते हैं। दिस इज द नॉर्मल काउंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और जैसे जैसे एक औरत की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये अंडों की संख्या कम होती जाती है। और एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज उस टाइम पे सिर्फ 500 से 1000 अंडे ही बचते हैं। तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे फर्टिलाइजेशन की क्रिया कम होती जाती है, क्योंकि जो अंडों की क्वालिटी रहती है वो कम हो जाती है। और जो अंडों से जो बच्चे तैयार होते हैं उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे डाउन सिंड्रोम आजकल आपने बहुत सुना होगा, ट्राइजोमी 21 जिसे कहते हैं, ट्राइजोमी 18, ट्राइजोमी 13, ऐसे बहुत सारे ये सारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ आने शुरू होते हैं। स्त्रियों में गर्भपात की संख्या बढ़ जाती है, बच्चे हेल्दी नहीं होते हैं। ये सारी प्रतिक्रिया उम्र के साथ साथ होती जाती है। पुरुषों के साथ ये इतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों में। जैसे एक होता है एकॉन्ड्रोप्लेजिया, ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। जो पुरुषों की उम्र अगर बढ़ती गई तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो इसमें और कौन से फैक्टर्स है जो प्रभावित करते हैं? और दूसरे जो मेडिकल रिलेटेड फैक्टर्स है, जैसे जो जनरल फैक्टर्स है, अब जैसे एक स्त्री की उम्र बढ़ गई तो उसमें ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस फाइब्रॉइड्स मतलब एक गर्भकोश में जो एक ट्यूमर जैसा हो जाता है, पॉलिप, एंडोमेट्रियोसिस, ये सारे कंडीशंस और ज़्यादा प्रभावित करते हैं अपने फर्टिलिटी को। तो ये सब उम्र के साथ ही आगे आगे बढ़ते हैं। और सेम केस पुरुषों में भी रहता है, क्योंकि उनमें भी ये सब मेडिकल बीमारियां आगे आगे बढ़ के उभर के आती है। जैसे मैम आपने अभी बताया कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे प्रजनन क्षमता, चाहे वो स्त्रियों की हो या पुरुषों की हो, उस पे वो प्रभावित होती है। तो जब आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो आपसे पूछता है कि मैम क्या हमारी उम्र सही है, या वो उम्र के बारे में आप उनको किस तरह से अवगत कराते हैं कि बढ़ती उम्र और आईवीएफ का कोरिलेशन किस तरह से होता है, तो आप आपके पेशेंट को किस तरह से काउंसिल करते हैं इस बारे में? आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में, फास्ट पेस्ड दुनिया है, इसमें सबको अपने अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना है, अपना करियर सबको आजकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। तो द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड द करियर क्लॉक दोनों बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट वे में चलते हैं। तो हम हमारे पेशेंट्स को इसी तरह से काउंसल करते हैं कि सपोज आपकी एज 30 to 35 ईयर्स के एज ग्रुप में है, तो आप एक 6 मंथ्स का ट्राई करो। उसके बाद सपोज आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप तुरंत हमें कंसल्ट कीजिए, तो देन वी विल हेल्प यू आउट फर्दर। और अगर आपकी एज ग्रुप बियॉन्ड 35 है, 35 to 40 के रेंज में है, तो वी हार्डली गिव देम अ मंथ और 2 टाइम कि आप नेचुरली अगर ट्राई करना चाहते हो, पर आपको यू शुड एक्ट फास्ट। और आप जितनी जल्दी
हमसे कंसल्ट कर सकते हो उतनी जल्दी कंसल्ट कीजिए। इसमें ऐसे भी होता है कि जैसे आईवीएफ की साइकिल सक्सेसफुल होना, उसके बाद प्रेगनेंसी, उसके बाद डिलीवरी, उसके बाद Exactly. बच्चों को बड़ा करना, तो दे शुड गॉट दैट मच टाइम। Yes. उतना टाइम उनको मिलना जरूरी होता है कि बच्चे को वो अच्छे से संभाल सके। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे हमने बात की कि उम्र के साथ आईवीएफ की सफलता की संभावना, ये दो चीजें हैंड टू हैंड चलती है। तो इसमें जब उम्र बढ़ते जाती है तो इसकी सफलता बढ़ाने के लिए आप उपचार की योजना कैसे बनाते हैं? बहुत सारे टेस्ट्स किए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हमारे लिए रहता है स्त्रियों के लिए, वो रहता है उनका ओवेरियन रिजर्व टेस्ट करना। ओवेरियन रिजर्व टेस्ट मतलब उसमें मेन 2 फैक्टर्स हैं, बाकी बहुत सारे रहते हैं जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी अभी। मेन 2 टेस्ट है, एक है AMH विच इज एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट, और दूसरा है एंट्रल फॉलिक्यूलर काउंट। एंट्रल फॉलिक्यूलर काउंट इज अ ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके हम उससे पता करते हैं कि औरतों में किस तरीके के अंडे हैं, और बेसिकली AMH हमको आइडिया देता है द क्वालिटी ऑफ एग्स के बारे में। मतलब जो अंडे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। तो अब हम ये दोनों तीनों और बाकी जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं, हम उसके बेसिस पे हम अपना आगे का जो भी ट्रीटमेंट का तरीका रहता है हम उसे दिशा बोल सकते हैं। जो आपने बताया दैट इज एक्स फॉर स्त्रियों के लिए होता है, ऐसे पुरुषों के भी कोई आप टेस्ट या ऐसे कुछ लेते हैं क्या आपकी सफलता बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल। पुरुषों के लिए जो बेसिक सीमेन एनालिसिस और ये सारे टेस्ट तो होते ही हैं, और उसके अलावा एक DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स बोल के टेस्ट रहता है, वो बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे पुरुष की उम्र बढ़ती है DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज वगैरह के चांसेस, मिसकैरेजेस के चांसेस, इन सब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके। और हम दोनों को ये भी ऑप्शन देते हैं कि चलो आज आपको करियर बनाना है, आपको 5 साल बाद कंसीव होना है, तो हम एक oocyte फ्रीजिंग की टेक्निक के बारे में भी स्त्रियों को बताते हैं। और पुरुषों का हम सीमेन फ्रीजिंग भी कर सकते हैं। oocyte फ्रीजिंग को तो आजकल सोशल oocyte फ्रीजिंग का भी नाम दिया जा रहा है एक्चुअली। मैम अभी आपने उल्लेख किया सोशल oocyte फ्रीजिंग के बारे में, तो ये क्या होता है और ये किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में आप श्रोताओं को बताएं। सोशल oocyte फ्रीजिंग इज द टेक्निक जिसमें हम oocytes, सपोज एक लेडी हमारे पास आती है एट द एज ऑफ 30 एंड शी टेल्स मी, बोलती है मुझे कि मुझे अब 5 साल के बाद शादी करनी है। तो अब 5 साल के बाद उसका बायोलॉजिकल क्लॉक तो आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन अब हमको कैसे उसको हेल्प करना है। तो हम एट द एज ऑफ 30 अगर हम उसके oocytes फ्रीज कर देते हैं, तो वो oocytes की एज तो 30 ही रहेगी, भले ही उनको कंसीव करना है एट द एज ऑफ 35, 40, व्हेनेवर शी इज रेडी, जब भी वो तैयार हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से एक लेडी अपनी फ्रीजिंग कराना चाहती है oocytes को, जैसे करियर की वजह से, कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है, या कुछ लेट मैरिज का प्रपोजल है उनके पास, तो बहुत सारे ऐसे सोशल रीजंस रहते हैं। सेम गोज विथ मेल्स ऑल्सो। मेल्स के लिए भी हम सीमेन फ्रीजिंग जो करते हैं, तो बिकॉज ऑफ सम मेडिकल डिसऑर्डर्स या कुछ लेट मैरिज या करियर प्रॉब्लम की वजह से। तो इससे जो गुणवत्ता होती है वो वैसे ही रहते चाहे आपकी एज बढ़ जाए। यही मैंने कहा, उनकी oocyte की एज वो 30 ही रहेगी। अच्छा, भले वो मदर बनती है एट द एज ऑफ 40, तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके मैम, आज तक का आपका 10 साल का इस क्षेत्र का करियर है, तो आपके इस 10 साल के एक्सपीरियंस में आपने ऐसा कोई आपके पास कोई केस स्टडी है या ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को दे सकते हो कि उसमें आपको खुद अपनी सक्सेस पे ऐसे लगा कि दिस इज समथिंग वंडरफुल आई डिड इन माय करियर, ऐसे कुछ आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? मैक्सिमम जो एज में हमने कंसेप्शन दिया है वो है 48 इयर्स ऑफ एज की एक लेडी को दिया है। वंडरफुल। आफ्टर 40 इट इज वेरी मुश्किल होता है। 48 इयर्स ऑफ एज की लेडी को दिया है हमने, एंड रिसेंटली वह दंपति को जुड़वा बच्चों से भगवान ने, क्या बात है, बहुत अच्छे, वंडरफुल वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज इस प्रोग्राम में आप आए और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के इस अवसर पर आप अपने हमारे श्रोताओं को आईवीएफ और उम्र का क्या कोरिलेशन होता है इसके बारे में अवगत किया। इसके बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।